नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर इसलिए चुनाव होने हैं क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से विधायक थे, अब इस्तीफा देकर जो है वो राज्यसभा जो है वो चले गए हैं। और कहा जा रहा है कि अगले 10 दिन के अंदर चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग जो है वो जो है ऐलान करेगा किस दिन जो है वो बांकीपुर में चुनाव होंगे। लेकिन चुनाव से पहले खूब सियासी बवंडर जो है ना हर तरफ बांकीपुर में मचा हुआ है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि बीजेपी में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक वैसे ही जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उन्होंने माहौल बनाया था कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लास्ट में वो लड़े नहीं थे। राघोपुर तो छोड़िए, वो जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जहां पर उनका पैतृक गांव है उस विधानसभा से भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। फिर सवाल ये कि क्या प्रशांत किशोर लड़ेंगे या कि माहौल ही बना रहे हैं। हालांकि एक काम प्रशांत किशोर अभी कर रहे हैं, हर दिन उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप लड़िएगा ना बांकीपुर। तो पहले दिन तो उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ेगी, अब इस सवाल पर कुछ नहीं बोलते हैं, सवाल को टाल जाते हैं। हाँ, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो वर्कर हैं, या आप कहें उनके जो पेड वर्कर हैं, जो भी आप कह लें, वो जो है यूट्यूब पर पूरा माहौल बनाने में लगे हुए हैं और ये बताने में लगे कि बांकीपुर जो है वो बहुत ही विकास के मामले में पिछड़ गया। एग्जाम्पल के जरिए, चाहे वो स्थानीय लोगों के बाइट के जरिए ये बता रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये हो रहा है उनकी तरफ। तीसरी साइड तेजस्वी यादव की स्ट्रैटेजी क्या है, तेजस्वी यादव क्या करने वाले हैं, किसे उम्मीदवार उतारने वाले हैं, और क्या है बांकीपुर का जातीय समीकरण। A to Z जो है आज इस वीडियो में बांकीपुर पे ही बात करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कहा शुरुआत में कि नितिन नवीन की ये सीट है, यानी कि नितिन नवीन यहाँ से विधायक हुआ करते थे, इस्तीफा दिया, राज्यसभा गए क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। और ऐसे में कहा जा रहा है और कहा भी जा रहा है और ये सत्य भी है कि बांकीपुर से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा ये तय सिर्फ और सिर्फ नितिन नवीन को करना है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं यानी कि 3 जून को, तो नितिन नवीन पटना में है, कल भी पटना में ही रहेंगे। लेकिन पटना आते ही पता है नितिन नवीन ने सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले गुप्त मीटिंग, जो आप कह सकते हैं सीक्रेट मीटिंग जो है वो नितिन नवीन ने किया है। और कहा जा रहा है कि नितिन नवीन ये सीक्रेट मीटिंग जो है किसके साथ की है, किसी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ नहीं की है ये मीटिंग जो है वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके साथ जो है ये मीटिंग हुई है। ये बिल्कुल सीक्रेट मीटिंग हुई है और जो जानकारी हमारे पास जो है वो आई है कि ये मीटिंग उनके आवास पर नहीं हुई है। ये मीटिंग जो है एक कमेटी हॉल में बुलाई गई थी कि, और ये बातें जो है एक कार्यकर्ता ही ने हमसे कही। तो नितिन नवीन जो है अब ये तय करने में लगे हैं आखिर किसे जो है वो बांकीपुर से उम्मीदवार जो है वो बीजेपी का बनाया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन है दावेदार। और देखिए, अब तय तो नितिन नवीन को ही करना है और कोई ऐसा तो अभी चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन तो आया नहीं है कि 2, 3, 4 दिन का ही समय है नितिन नवीन के पास, क्योंकि 3 जून को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, पटना में है, 4 जून को भी पटना में रहेंगे। कल तो ऑफिशियल मीटिंग है बांकीपुर में के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी। आज जो है वो सीक्रेट मीटिंग जो है उन्होंने कर ली। उसके बाद रांची के 2 दिवसीय दौरे पर जाना है, रांची में बड़ा खेल होना है वहाँ पे सियासी रूप से राज्यसभा चुनाव में। खैर, बांकीपुर में एक अनार 100 बीमार वाली हालत है, कई दावेदार हैं। अब सवाल यह है कि नितिन नवीन किसे जो है अपना सियासी उत्तराधिकारी बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो है वो बनाएंगे। सबसे बड़ा सवाल का जवाब नितिन नवीन के पास है। हम ग्राफिक्स के माध्यम से बस आपको उन दावेदारों के नाम और चेहरे दिखा रहे हैं कि जो कि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और हर जुगाड़ में जो है वो लगे हुए हैं। तो इसमें से बांकीपुर सीट पर बीजेपी से कौन दावेदार हो सकता है तो सुनील वर्मा का भी जो है वो नाम चल रहा है, नितिन नवीन के क्लोज हैं। संजय मयूख जो कहा जा रहा है कि ये भी जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो बनाए जा सकते हैं, दावेदार हैं। हमने कहा अजय आलोक जो है वो भी दावेदार हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अजीत लाली
जो है ये भी जो है वो बीजेपी की तरफ से दावेदार है। नितिन अभिषेक ये भी जो है वो दावेदार है। इसके अलावा आशीष सिन्हा कुमरार विधानसभा सीट से, इनके पिताजी अरुण सिन्हा विधायक हुआ करते थे, अभी नहीं है इनकी भी जो है वो दावेदारी है। और इसके अलावा अभिषेक बंटी हैं, ऋतुराज सिन्हा हैं, अगर और नाम अगर इसको हम अगर बढ़ाएं तो रणवीर नंदन हैं, एक बीजेपी में कार्यकर्ता है कृष्ण कुमार कल्लू, वो भी एकदम चाहते हैं कि चुनाव लड़ना, 25 में भी चाहते थे, कई नेताओं से मिले भी थे, लेकिन उस वक्त तो नितिन नवीन ही थे तो टिकट मिला नहीं। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से जो है वो प्रयास जो है वो कर रहा है। इन्हीं नामों में से नितिन नवीन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। नंबर 1 पहला सवाल, क्या नितिन नवीन कायस्थ समाज से ही जो है उम्मीदवार चुनेंगे या फिर अन्य समाज से जो है वो चुनेंगे? तो हमें लगता है कि कायस्थ समाज से ही बीजेपी या नितिन नवीन जो है उम्मीदवार चुनेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से कायस्थ उम्मीदवार को नहीं उतारा गया तो बीजेपी के पास एक भी कायस्थ विधायक जो है वो बिहार में नहीं होगा। और ये तो और फिलहाल अभी एनडीए के पास सिर्फ एक ही कायस्थ विधायक है, वो भी समृद्ध वर्मा जेडीयू से हैं, अभी उधर चनपटिया वाले साइड में, मोतिहारी वाले साइड से वो विधायक हैं। तो ऐसे में ठीक है कायस्थों की आबादी कम है, लेकिन आप ये तो नहीं कीजिएगा ना कि पहले आपने 2025 में कुम्हरार से कायस्थ समाज की नुमाइंदगी छीनी, अब बांकीपुर से भी किसी और को चुनाव लड़वाना, तो हमें नहीं लगता कि ये जोखिम जो है वो बीजेपी वाले लेंगे। कायस्थ समाज से होने की संभावना प्रबल है। हाँ, सब कुछ तय नितिन नवीन को करना है। हम जो संभावनाएं, जो कैलकुलेशन है वो रख रहे हैं। जो हमने ये जो बीजेपी से दावेदार वाला जो ग्राफिक्स अभी भी चल रहा होगा वो चला रहे हैं, तो ये वो नाम चला रहे हैं जो कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में, राजनीतिक गलियारों में एकदम सबसे ज़्यादा लग रहा है कि हाँ यही दावेदार हैं, इन्हीं में से नितिन नवीन चुनेंगे। तो ये नितिन नवीन के पास 2 ऑप्शन है कि पहला वो अपने समाज यानी कि कायस्थ समाज से उम्मीदवार चुने, और दूसरा वो किसे चुनना चाहते हैं, मतलब कि एक नेता को चुनना चाहते हैं कि या एक कार्यकर्ता को उम्मीदवारी के लिए, विधायक वाली उम्मीदवारी के लिए चुनना चाहते हैं। क्या एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं कि अगर भविष्य में यानी कि 5 साल के बाद सियासी रूप से अगर उनके लिए कोई खराब समय आए भी तो वो उम्मीदवार जो है उनके कहने पर बांकीपुर सीट छोड़ दे, ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं, कि एक ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं कि चुनाव अभी लड़वा देते हैं, वो नेता बन जाए। तो अब ये तो नितिन नवीन ही जाने, लेकिन हाँ इन्हीं दावेदारों के नाम की चर्चा है। अब चलते हैं प्रशांत किशोर वाले साइड, क्या होना है। प्रशांत किशोर, जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि 2025 में भी जो है इसी तरीके से कुछ राघोपुर को लेकर हुआ था कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है वो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ जाए, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ तो छोड़िए, वो किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े। और इसका भी जो है कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो उनकी पार्टी जनसुराज के परफॉर्मेंस पे पड़ा। 238 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2025 में, और 236 सीटों पर जो है वो जमानत जब्त हो गई थी। मतलब सिर्फ 2 सीट पर जो है वो जमानत बचा पाए थे जनसुराज की पार्टी। एक जिस सीट पे मनीष कश्यप चुनाव लड़े थे, और दूसरी सीट थी वो मढ़ौड़ा वाली जो कि सारण जिले में आती है। तो वो 2 ही सीट पर जमानत बच पाई थी प्रशांत किशोर की, ये हाल था। हाँ, हालांकि बांकीपुर में जो है उनकी तरफ से कैंडिडेट थी बन्ना कुमारी या बन्ना देवी, अभी हमें नाम सीधे याद नहीं आ रहा, उन्हें वोट आया था करीब 7700 वोट जो है उन्हें आया था। यानी कि जनसुराज को बांकीपुर विधानसभा सीट पर साल 2025 में 7700 वोट जो है वो आ चुका है। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर लड़ेंगे? अब देखिए, लड़ने का होगा तो लड़ लेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी इतना तो हम कह सकते हैं कि बांकीपुर में उन्होंने माहौल बना दिया है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, और इसी को लेकर माहौल बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ माहौल बना रहे हैं या लड़ेंगे भी? अभी तो इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी तो चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आने दीजिए, चुनाव की तारीख तो पहले तय होने दीजिए उसके बाद। लेकिन हाँ, इतना तय है कि जब तक चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है तब तक तो माहौल बनाने में प्रशांत किशोर जो है वो कामयाब हो गए। अब आरजेडी के साइड चल क्या रहा है, देखिए आरजेडी के साइड जो पिछली बार बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लग रहा है कि इस बार भी वो चुनाव लड़ेंगी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि श्योर कि तेजस्वी यादव उन्हें ही टिकट देंगे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हाँ तेजस्वी यादव के बेटे के बर्थडे में जो है वो गई थी रेखा गुप्ता बांकीपुर से चुनाव जो है वो साल 2025 में जो है वो चुनाव लड़ चुकी हैं। और
लगातार मैं कहूँगा फेसबुक के माध्यम से ही वो जनसंपर्क में अभी से जुट गई हैं और ये खुद को जो है वो भावी प्रत्याशी जो है वो बांकीपुर का जो है वो बता रही हैं। हालांकि हमने उनको फ़ोन भी किया, पूछा कि ये जो फेसबुक पर लिखा है कि आपकी उम्मीदवारी बिल्कुल तय है या कि बस ऐसे ही लिखने के लिए कभी कभी होता है ना, माहौल बनाने के लिए भी लिख दिया था भावी प्रत्याशी। अब किसी पोस्टर पे या किसी बैनर पर लिख देने से कि भावी प्रत्याशी आरजेडी, वो हो नहीं जाता है। तो हमने फ़ोन किया और फ़ोन लगा नहीं और संभवतः वो है नहीं, मतलब कि बिहार में वो आउट ऑफ बिहार उत्तराखंड के दौरे पर हैं, गई हैं, तो इसलिए बात हो नहीं पाई हमारी। लेकिन हाँ, फेसबुक के ज़रिए जो उनके प्रोफाइल पर जब हम विज़िट करते हैं तो खुद को भावी प्रत्याशी जो है वो बता रही हैं। अब चलते हैं जाते जाते बांकीपुर का जातीय समीकरण जो है वो चला देते हैं। देखिए, जातीय समीकरण जब भी हम कभी किसी का चलाते हैं, किसी विधानसभा का, तो मोटे तौर पर ही चलाते हैं, मोटे तौर पर। लेकिन हाँ, कई क्रॉस करके ही जो है हमने ये चलाया, नहीं कई फिल्टर के बाद जो है ये ग्राफिक्स जो है हमने बनाया है, जो आपके समक्ष जो है हम रख रहे हैं। तो बांकीपुर विधानसभा का जातीय समीकरण कहता है कि यहाँ कायस्थ समाज की जो वोट है वो 70,000 से प्लस है, यानी कि 70,000 मतदाता से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो कायस्थ समाज से आते हैं। बनिया को अगर बात करें तो 50-55 हज़ार के करीब जो है इनकी आबादी वोटर्स के रूप में है। ब्राह्मण भूमियार की आबादी भी यहाँ पर बहुत है। ऐसा नहीं है कि देखिए कायस्थों की सीट है, कायस्थों की सीट है, तो ऐसा नहीं कि अन्य जातियाँ जो है यहाँ पर गौण हो जाती हैं, सब कुछ कायस्थ ही करते हैं, नहीं। ब्राह्मण भूमियार को अगर मिला दे तो वो करीब जो है वो 60,000 के करीब है। यादव समाज का वोट यहाँ पर जो है वो 50,000 है। राजपूत समाज का वोट जो है वो 40,000 है और कुर्मी कुशवाहा को मिला दे तो 30,000 है। इसके अलावा भी कई अन्य जातियाँ भी है, लेकिन मोटे तौर पर हमने इतनी जातियों का ही जो है वो बताया। ये मोटे तौर पर है, आगे पीछे कुछ हो सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ग्राफिक्स बना दिया है तो यही, हम ये नहीं कह रहे, मोटे तौर पर। और ये हमें कैसे मिलता है? देखिए, हम जैसे कि जो चुनाव लड़ चुके हैं पहले, उनके जो करीबी हैं उनसे पूछते हैं, वो मोटे तौर पर मालूमात करते हैं, फिर किसी और से पूछते हैं, क्रॉस करते हैं, तब जाके ये जो है मोटे तौर पर जातीय समीकरण जो है हम आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं। इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया? इस वीडियो में हमने आपको बीजेपी से कौन कौन दावेदार हैं उनके नाम बताएं, और बीजेपी के दावेदारों में से हमने संजय मयूख का नाम जो है वो रखा है क्योंकि बहुत जगह चल रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि संजय मयूख हो सकते हैं। देखिए, लेकिन हो सकते हैं, लेकिन हो भी सकते हैं। देखिए, संजय मयूख उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, इसका कनेक्शन जो है, जो कि बिहार में 18 जून को एमएलसी के चुनाव होने हैं, उसमें से इससे भी जुड़ा हुआ। देखिए, कुल 10 सीटों पे चुनाव होने हैं और जो एक फ्रेम में जो चुनाव होने हैं वो 9 सीटों पे होने हैं, और इस बार 3 सीट पर जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट उतरेंगे। उतना हम एमएलसी पे जाते नहीं, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा हम बता देते हैं। 3 सीट एमएलसी जो उम्मीदवार जो है वो बीजेपी उतारेगी, जिसमें कि कहा जा रहा है एक स्वर्ण, एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा है, यानी कि स्वर्ण कायस्थ। तो कहा जा रहा है कि राजपूत समाज से, भूमियार समाज से उतरना नहीं है, एमएलसी उतारेगी नहीं, क्योंकि बीते दिनों जो है भूमियार समाज से एमएलसी बीजेपी बना चुकी है। मंगल पांडे वाली सीट जो खाली हुई थी ना, उसी पे जो बाई इलेक्शन में वो कोटा भर गया, तो बचता है 2, या तो राजपूत समाज या कायस्थ समाज। अगर संजय मयूख 8 जून को जो है वो नॉमिनेशन होना है, लास्ट नॉमिनेशन है एमएलसी चुनाव के, अगर संजय मयूख नॉमिनेशन कर देते हैं 8 जून को, तो बांकीपुर से वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है, ये क्लियर हो जाएगा। अगर कोई राजपूत समाज का उम्मीदवार, 2-3 है बीजेपी में, अगर वो जो है एक उतार देती है एमएलसी, तो फिर आप समझ जाइए कि संजय मयूख का रास्ता जो है वो खुल सकता है, और ये सवाल हो सकता है कि संजय मयूख बांकीपुर में होंगे। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा इंतजार नहीं करना होगा, बस 8 तारीख, 3 तारीख तो हो गया। अगर संजय मयूख बिहार विधान परिषद जाते हैं तो फिर वो बांकीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये हमें लग रहा है। और तो कौन हो सकता है? हमें लगता है कि नितिन नवीन एक ऐसे व्यक्ति पर दाव खेलेंगे जो कि उनके ही समाज का हो, कायस्थ समाज का हो, और एक उनके प्रति इतना वफादार हो कि आगे भविष्य में अगर वो कभी कहे ना छोड़ दो ये सीट, तो उनके लिए हंसते हंसते छोड़ दे। अब नितिन नवीन ही जाने कि उनके लिए ऐसा कार्यकर्ता कौन है। बहरहाल प्रशांत किशोर पे आते हैं। हमें तो लग रहा है कि माहौल बना रहे हैं, देखिए क्या करते हैं। आरजेडी के लिए रेखा गुप्ता ही हमें लगता है कि वैश्य समाज से आती हैं और लड़ना भी चाहती हैं, भावी प्रत्याशी भी हैं, अब खुद को बता रही हैं। तो हमें नहीं लगता कि तेजस्वी यादव कोई उनको उनके नाम पे कोई दिक्कत होगा, क्योंकि उनसे बेटर कोई उम्मीदवार क्या है उनके पास, क्या है। तो अभी तो के हिसाब से तो लग रहा है नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।